हेलो प्रशांत, हम सूरज बोल रहे हैं, पहचाने? हाँ भैया बिल्कुल, बताइए ना कैसे हैं। ठीक है यार, देखे तुम्हारा वीडियो जनता जंक्शन पर, अच्छा बोलते हो। एक वीडियो बनाओ ना यार, मेरा नौकरी चला गया है। पता है एक रात में कम से कम 25,000 लोगों को फायर कर दिया गया है। इधर मोदी जी कह रहे हैं कि नौकरी से मत निकालिए, इधर हम लोगों को निकाल कर फेंका जा रहा है। 50,000 से 1 लाख सैलरी वाले लोगों को निकाला है। मोदी जी और नीतीश जी, अब आप लोग सुनिए। ये सूरज बिहार के पटना के हैं, नोएडा में नौकरी करते थे, हमसे सीनियर थे। जब हम पत्रकारिता का पढ़ाई कर रहे थे तो ये लोग हमको गाइड करते थे। नौकरी तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन ये लोग असल बेरोजगार हो गए हैं। मोदी जी से ज्यादा नीतीश चाचा आप सुनिए। इनके बेरोजगारी का आलम यह है कि ये लोग अपने जूनियर को फोन करके कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ, जबकि वो भी जानते हैं और हम भी कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? हम कोई बड़का तुर्रम खान थोड़े हैं। लेकिन चाचा साथ में ये भी बोलेंगे कि जब वीडियो क्रिएटर विभुनंदन सिंह वीडियो बनाते हैं ना, तो साथ में ये भी कहते हैं कि हम 9 से 5 का नौकरी भी करते हैं, और वो नौकरी बिहार में नहीं करते हैं। अब जरा सोचिए कि बिहार में नौकरी नहीं करके जब वो इंसान ऐसा काम कर रहा है, तो बिहार में रहकर नौकरी कर कर जब वो करता तो उसका इफेक्ट क्या होता? आपका तो पटना में सरकारी आवास है ना, उस सब का भी तो कुछ होना चाहिए ना नीतीश जी। जब टीवीएफ के सीईओ अरुणाभ कुमार ये कहते हैं कि पहला से 5वां तक हम मुजफ्फरपुर में पढ़े और उसके बाद और बच्चों की तरह पढ़ाई के तलाश में हम बिहार से बाहर चले गए, तो नीतीश जी आपको सुनाई देता है कि नहीं? ये कोरोना तो बहाना है। बिहार में ना जाने कब से कोरोना जैसे कई बीमारियों का ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन वहां की सरकारों ने कभी बिहार पर ध्यान दिया ही नहीं। देंगे भी कैसे? अब मान लीजिए कि अरुणाभ कुमार टीवीएफ पटना में खोलेंगे, तो कोई रंगदार आके बोलेगा कि सुनो अरुणाभ, कैमरा लेकर जा रहे हैं, एगो कैमरामैन भी भेज देना 5 दिन के लिए। इसलिए ना उनको मुंबई में खोलना पड़ा। ठीक है, मुद्दा पर आने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस जंगल राज का भभकी देकर आप सत्ता में आए थे ना, जिस अतुल्य बिहार का सपना दिखाकर आप सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुए थे ना, आज भी वो अतुल्य बिहार सपना ही है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर उस सपने को सच करने की काबिलियत नहीं है। अरे सर, लेकिन जुनून का भी तो होना जरूरी है ना। लेकिन जैसे आप शिक्षकों की बात नहीं सुन रहे हैं और अपने हट पर हैं कि जो करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, वैसे ही गरीबों के साथ भी आपका सिस्टम चलता है। नीतीश जी बताइए ना, आपको ऐसा कितना उदाहरण दे दे? अच्छा पहले उदाहरण दे दे तभी आप मानिएगा। ठीक है, तब सुनिए। हाँ तो गौर से सुनिए जनाब। पहला उदाहरण, देश के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ऑन रिकॉर्ड यह कहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बिहार के 14.5 लाख लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। बिहार की आबादी 12 करोड़ के आसपास है। अब इसमें एक और फैक्ट जानिए। पासवान साहब ने कहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पूरे देश के 71 करोड़ लोगों को राशन दिया जाना है। उस 71 करोड़ लोगों में से 39 लाख लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। और अब जो बोलने जा रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। जिन 39 लाख लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उसमें से 14.5 लाख लोग बिहार के हैं। मतलब तकरीबन 38% लोग खाली बिहार से हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब आगे सुनिए। पासवान साहब के सुपुत्र चिराग जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के मांगने के बावजूद भी नीतीश जी ने अभी तक उनका नाम नहीं भेजा है, इसलिए उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। क्या नीतीश जी, कैसा लगा मेरा उदाहरण? एक चीज और भी गौर कर लीजिएगा कि 39 लाख लोग पूरे देश में हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस देश में 29 राज्य हैं, लेकिन 14.5 लाख लोग सिर्फ बिहार का है। इसका वजह क्या है? पता करिए आप लोग। नीतीश जी अब आप अगला उदाहरण सुन लीजिए। एक उदाहरण में आप मानिएगा नहीं ना। सुनिए, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, वहां के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहां से बिहार के 45 मजदूर साइकिल से निकल पड़े हैं। ज्यादातर मजदूर बिहार के समस्तीपुर से हैं। वहां से दूरी 1500 किलोमीटर है। खुशी की बात यह है नीतीश चाचा कि वो लोग उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर क्रॉस कर चुके हैं। रास्ते में एक जगह उनकी जांच भी हुई थी। अब आप सवाल का जवाब दीजिए
पहली बात तो यह कि आप बार बार कह रहे हैं कि आप अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं कि वहां पर आपके प्रदेश के लोग जो फंसे हैं उनके लिए खाने का व्यवस्था किया जाए। अमरिंदर सिंह से आपने बात किया है? अगर किया है तो मजदूर क्यों भाग रहे हैं? 5 किलोमीटर अगर आप साइकिल चला लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। ये लोग 1500 किलोमीटर चला रहे हैं। जानते हैं काहे? पेट में खाना नहीं जाता है ना तो गांव में सब कहता है कि कत्ल भी कर दिया जाता है। साइकिल तो बहुत छोटी बात है इन लोगों के लिहाज से। आपके मंत्री संजय झा साहब कह रहे हैं कि बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को खाते में पैसा भेजा जा रहा है। तो हुजूर ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं? वैसे पैसा 1000 डाला जा रहा है ना। लॉकडाउन के 1 महीने हो गए, क्या आपको अब भी लगता है कि जो दिहाड़ी मजदूरी करता है वो 1000 में राशन पानी का व्यवस्था कर लेता है? मान लीजिए कि जो नौकरी करता है वो बचा कर रखा है, लेकिन ये दिहाड़ी वाले 1000 में कैसे 3 दिन जिएंगे जी? अब अगला, आप ही के मंत्री संजय झा साहब ने एक कार्यक्रम में कहा है कि बिहार में अब तक लगभग 15,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। मंत्री साहब ने कहा कि हर दिन बिहार में 1000 टेस्ट हो रहा है। अब एक बात समझाइए, 22 अप्रैल से देश भर में लॉकडाउन है। आज तारीख है 26 मई, मतलब 34 दिन। 1000 के हिसाब से 34,000 हुआ ना? नहीं, हम गणितज्ञ नहीं हैं, वशिष्ठ बाबू थे जिनको एम्बुलेंस नहीं मिला था। बाकी आप हिसाब कर लीजिएगा कि 34 दिन में 34,000 टेस्ट काहे नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि 15,000 हुआ है, आप ही के मंत्री कह रहे हैं कि 1000 रोज होता है। समझ में नहीं आया सर कुछ, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना नीतीश जी। अब तेजस्वी जी ये वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे कि ये लड़का तो हम पर मेहरबान हो गया। तो जनाब ऐसा नहीं है। आपने नीतीश जी से कुछ सवाल पूछा है तो लगे हाथ हम भी आपसे कुछ पूछ लेते हैं। आप कहते हैं कि अभी तक कितने पंचायत को सैनिटाइज किया गया है? आपको क्या पता है कि आपके पिताजी के राज में कितने लोगों का अपहरण हुआ था? आप आगे पूछते हैं कि वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट की क्या स्थिति है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या आपने अपने संपत्ति का 50% बिहार के मजदूरों के लिए दान कर दिया? आप ये कहते हैं कि नीतीश कुमार मीडिया को मैनेज कर ले रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने और आपके पिताजी ने तो कई मीडिया वालों को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भगा दिया। इन सब का जवाब तेजस्वी जी आप भी दे दीजिएगा। हम किसी पर मेहरबान नहीं हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो नियोजित शिक्षकों पर होगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। फिर भी अभी खत्म नहीं हुआ है, बार बार दोहरा रहे हैं, आज फिर बोल रहे हैं। फेसबुक पेज को लाइक करिए। उन 20,000 लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं, और यूट्यूब को भी लाइक करिएगा। नहीं लाइक करिएगा ना तो वीडियो नहीं बनाएंगे। हमारे अंदर कोई ज्यादा चुल नहीं है। दीवार का जो सीन आपको दिखाए थे फिर देख लीजिए, पीछे का पुट्टी उड़ा हुआ है, फिर भी हम खड़ा होकर बोल रहे हैं। अब शुक्रिया।